श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। आज नवरात्रि का त्योहार शुरू हो गया। शैलपुत्री माँ की जय। लाडले हनुमान जी नवरात्रि के उत्सव में मनन पाठ कर पाऊँ। श्री रामचरितमानस के मनन पाठ से प्रयास करती हूँ साथ रहना। बाल राम कथा रूप बाल राम कथा। अयोध्या की नगरी सरयू नदी के किनारे बसी हुई नगरी। अवधपुरी में राम। सरयू नदी के किनारे बसी अयोध्या एक बहुत ही सुंदर नगरी थी। वहाँ की हर इमारत आलीशान थी। सड़कें चौड़ी चौड़ी थी। बाग बगीचे अत्यंत हरे भरे थे। चारों ओर खेतों में हरियाली नजर आती थी। जल से भरे सरोवर, हवा में लहलहाती फसलें देखने में अति मनोरम लगती थी। चारों ओर संपन्नता ही नजर आती थी। दुख का नामो निशान नहीं था। सभी लोग सुखी और प्रसन्न थे। पूरा नगर विलक्षण था। अयोध्या को ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि यह कौशल राज्य की राजधानी थी। राजा दशरथ जी वहीं के राजा थे। वे कुशल योद्धा और न्यायप्रिय शासक थे। उनके राज्य में सभी सुख थे, किंतु राजा के मन में एक दुख था। उनको कोई संतान नहीं थी। उनकी 3 पत्नियां थी, कौसल्या, सुमित्रा और कैकेयी। इन तीनों रानियों का जीवन संताप की कमी के से सूना सूना लगता था। इससे राजा दशरथ भी काफी चिंतित रहने लगे। बहुत सोच विचार करने के बाद महाराज दशरथ जी ने मुनि वशिष्ठ मुनि जी को अपनी चिंता का कारण बताया। उन्होंने वशिष्ठ मुनि जी ने राजा दशरथ जी को पुत्रेष्टि यज्ञ करने की सलाह दी। ऋषि श्रृंग की देख रेख में पूरी तैयारी के साथ सरयू नदी के किनारे यज्ञ संपन्न किया गया। इस यज्ञ में अनेक राजा महाराजा आमंत्रित थे। यज्ञ पूरा हुआ। अग्निदेव ने महाराज दशरथ जी को आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद तीनों रानियां पुत्रवती हुई। चैत्र मास के नवमी के दिन कौसल्या के राम को जन्म दिया। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। सुमित्रा के लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। और कैकेयी ने भरत को जन्म दिया। बधाई, बधाई, ढेरों बधाई। राजमहल में खुशियां छा गई। पूरे नगर में बधाइयां बजने लगी। चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े होने लगे। वे बहुत सुंदर थे। इनकी सुंदरता से नजर नहीं हटती थी। चारों भाइयों में आपस में काफी प्रेम था। तीनों भाई अपने बड़े भाई राम की आज्ञा मानते थे।
बड़े होने पर राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा के लिए गुरु के पास भेजा गया। चारों राजकुमार कुशाग्र बुद्धि के थे। बहुत जल्द ही वे सभी विद्याओं में पारंगत हो गए। इन चारों में राम में सबसे अधिक गुण थे, जिससे राजा दशरथ को राम सबसे प्रिय थे। राजा दशरथ और सभी नगरवासी चारों भाइयों के विवाह के लिए सोच विचार में ही थे कि राजमहल में वशिष्ठ मुनि जी पधारे। राजा दशरथ जी ने उन्हें आसन दिया। विश्वामित्र कभी स्वयं राजा थे, किंतु अपना राजपाट छोड़कर संन्यास ग्रहण करके नगर में आश्रम बनाकर रहते थे। उनके आश्रम का नाम सिद्धाश्रम था। महल में उनका सत्कार किया गया। आदर सत्कार के बाद उन्होंने राजा दशरथ जी से कहा कि सिद्धि के लिए मैं एक यज्ञ कर रहा हूँ। 2 राक्षस उसमें बाधा डाल रहे हैं। आप अपने बड़े पुत्र राम को मेरे साथ जाने दें, ताकि यज्ञ पूरा हो सके। यह सुनकर राजा दशरथ जी चिंता में पड़ गए और बेहोश होकर गिर पड़े। विश्वामित्र राजा के मन की बात जानकर क्रोधित हो गए। राजा दशरथ ने कहा कि आप चाहें तो मेरी सारी सेना ले जाएं, मैं खुद आपके साथ चलकर राक्षसों से युद्ध करूंगा, परंतु मैं राम को नहीं जाने दूंगा। मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ। महर्षि विश्वामित्र जी क्रोध में बोले कि अगर आप राम को मेरे साथ नहीं जाने देंगे तो मैं खाली हाथ लौट जाऊंगा। राजा दशरथ यही कहते रहे कि मैं राम के बिना नहीं रह सकता। राम को छोड़कर चाहे जो मांग लें, वह अभी बहुत छोटा है। दशरथ जी कहे कि राम अभी बहुत छोटा भी है, वह भला मायावी राक्षसों से कैसे लड़ पाएगा। परंतु विश्वामित्र जी बोले कि मैं खाली हाथ लौट जाऊंगा। यदि आपने राम को नहीं दिया तो आप अपने कुल की रीति को तोड़ेंगे। कुल के नाश का संकेत है। जो कुल के नाश का संकेत है। बात बिगड़ती देखकर मुनि वशिष्ठ जी आगे आए और राजा दशरथ जी को समझाया कि आप राम की चिंता न करें, आपने वचन दिया है, आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए। महर्षि विश्वामित्र जी सिद्ध पुरुष हैं, उन्हें अनेक गुप्त विद्याओं की जानकारी है। राम को उनसे अनेक नई विद्याएं सीखने का अवसर प्राप्त हुआ है। आप राम को उन्हें सौंप दें।
राजा दशरथ ने वशिष्ठ मुनि की बात स्वीकार कर ली, परंतु वे राम को अकेले नहीं भेजना चाहते थे। उन्होंने विश्वामित्र जी से आग्रह किया कि आप राम के साथ लक्ष्मण को भी अपने साथ ले जाएं। राम और लक्ष्मण को दरबार में बुलाया गया। राजा दशरथ ने उन्हें विश्वामित्र जी के साथ जाने का निर्णय दुखी मन से सुनाया। दोनों भाइयों ने खुशी खुशी निर्णय स्वीकार किया। शंख ध्वनि हुई, नगाड़े बजे। राजा दशरथ ने भावुक होकर दोनों पुत्रों को मस्तक चूमकर विश्वामित्र जी को सौंप दिया। दोनों राजकुमार अपने अस्त्र शस्त्र लेकर भयानक जंगलों की ओर विश्वामित्र जी के साथ चल पड़े। विश्वामित्र जी आगे थे, राम उनके पीछे, लक्ष्मण राम से 2 कदम पीछे चल रहे थे। दोनों भाई धनुष, तुनीर तथा तलवार से सुसज्जित हैं, आगे बढ़ रहे हैं। राम और लक्ष्मण, विश्वामित्र जी ने जो कहा राम लक्ष्मण वही करते हैं। पीछे मुड़कर अब अयोध्या की तरफ नहीं देख रहे दोनों भाई, क्योंकि पिता दशरथ ने जो आज्ञा दी है वही काम करना मेरे लिए आवश्यक है। यही जानते थे वो चारों भाई। आज राम और लक्ष्मण को भेजा है, जाने कहा। हालांकि दशरथ जी उदास में थे, राम को भेजना नहीं चाहते थे, लेकिन जब वशिष्ठ जी ने कह दिया कि तुम्हें जाना चाहिए आपको, तो निकले हैं राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ। रामायण की कथा, श्री रामचरितमानस में ये कथाएं पढ़ने का आनंद मिले। लाडले हनुमान जी ऐसी मदद करना, साथ रहना। आज नवरात्रि का पहला दिन है। शैलपुत्री, माँ की याद, माँ की बातों को समझना, श्री रामचरितमानस को समझना सच्ची भक्ति है। करना होगा, साथ रहना लाडले हनुमान, पुनः सिखाना। आज बालकांड में राजा दशरथ की नगरी, वहाँ का उनका काम, उनके तीनों पत्नियां कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी पर संतान नहीं थी। और जब दशरथ जी की उम्र हो गई है और अचानक से देखा कि चेहरे में बालों में सफ़ेद हो जाना, यानी कमजोर बुढ़ापा होना, दशरथ जी को ऐसा याद आया और वशिष्ठ मुनि जी से बात की तो पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ। पुत्रेष्टि हुआ तो चारों राजा दशरथ के 4 पुत्र हुए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। चारों शिक्षा के द्वार में गए, विद्या ली, पढ़ाई करी। अब 16 वर्ष के पूरे नहीं हुए तो विचार कर रहे थे कि अब चारों का विवाह करने की बात। ये सोच ही रहे थे कि विश्वामित्र जी आए। विश्वामित्र जी की बात सुनकर दशरथ जी ने क्रोध लिया, लेकिन वशिष्ठ मुनि ने समझाया, उन्हें सारी बातें कही तो दशरथ जी राम को विश्वामित्र जी के पास भेजने को तैयार हो गए। साथ में लक्ष्मण को दिया। आगे पढ़ेंगे। लाडला, साथ रहना, सदा साथ रहना। नवरात्रि की ढेरों ढेरों बधाई, शुभकामनाएं। हर हर महादेव।